BA BSc 6th सेमेस्टर, सब्जेक्ट साइकोलॉजी एंड पेपर टाइटल है काउंसलिंग साइकोलॉजी। सेकंड पेपर मादक द्रव्य दुरुपयोग परामर्श का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? परामर्शी के पुनर्वास को सुविधाजनक बनाना और सततता प्राप्त करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक मादक द्रव्य दुरुपयोग के लिए एक सामान्य उपचार दृष्टिकोण नहीं है? संज्ञानात्मक व्यवहारवादी चिकित्सा। बाल दुर्व्यवहार परामर्श का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? बच्चे की सुरक्षा एवं कल्याण की रक्षा करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल दुर्व्यवहार का सामान्य प्रकार नहीं है? वित्तीय दुर्व्यवहार। मादक द्रव्य दुरुपयोग उपचार में परामर्शदाता की प्राथमिक भूमिका क्या है? परामर्शी के पुनर्वास को सरल बनाना और पुनरावृत्ति को रोकना। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल व्यवहार परामर्शन में प्रयुक्त होने वाला सामान्य तकनीक नहीं है? ऑप्शन फोर्थ, हिप्नोथेरेपी। मादक द्रव्य दुरुपयोग के मामले में से निपटते समय परामर्शदाता का प्राथमिक नैतिक दायित्व क्या है? संदिग्ध बाल दुर्व्यवहार या उपेक्षा की रिपोर्ट करना। अन्य प्रकार की चिकित्सा की तुलना में परामर्शन का प्राथमिक लाभ क्या है? या मानसिक बीमारी के उपचार के बजाय व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करती है, और यह एक अधिक सहायक वातावरण प्रदान करता है। इस प्रकार ऑप्शन डी आपका सही है। ऑप्शन सेकंड और थर्ड दोनों। परामर्शन मनोविज्ञान का प्राथमिक केंद्र बिंदु क्या है? व्यक्तिगत विकास और कल्याण को सुविधाजनक बनाना। परामर्शन का पहला चरण क्या है? ये सभी आ जाएंगे इसके अंतर्गत। परामर्शन संबंध स्थापित करना, समस्या की पहचान करना और उपचार लक्ष्य निर्धारित करना। इस प्रकार ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी। परामर्श का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए। परामर्शन में सक्रिय सुनने की कला का महत्व क्या है? यह परामर्शी को समझने में मदद करता है। यह सम्मान और विश्वास बनाने में मदद करता है। इस प्रकार आपका ये थर्ड वाला सही है, दोनों फर्स्ट एंड सेकंड।
परामर्शदाता को किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? बंद प्रश्न यानी ओपन एंडेड क्वेश्चंस, खुले प्रश्न एंड सूचक प्रश्न। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी आपका सही है, उपरोक्त सभी। परामर्श को परामर्शी के प्रति किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए? निष्पक्ष और निर्णयात्मक। ऑप्शन ए। गोपनीयता परामर्श में हित किस हद तक महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए। परामर्शी के व्यवहार को समझने में किस बात की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? शब्दों पर ध्यान देना और शारीरिक भाषा पर ध्यान देना। इस प्रकार ऑप्शन आपका थर्ड सही है, दोनों ए और यानी पहला और दूसरा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। परामर्शन सत्र के अंत में किस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है? सारांश और अगले सत्र की समय सारणी। इस प्रकार से ऑप्शन थर्ड आपका सही है, दोनों फर्स्ट एंड सेकंड। परामर्शदाता की किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए? यहाँ पर को है, परामर्शदाता को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए? यहाँ पर उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही है, शिक्षक की भूमिका, वकील की भूमिका और सहायक की भूमिका। इस प्रकार ऑप्शन डी आपका सही है, ऑल ऑफ द अबव। परामर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सभी हैं, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी आपका सही होगा, यानी मनोवैज्ञानिक समस्याओं का इलाज करना, व्यक्तियों को उनकी समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने में मदद करना और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देना। इस प्रकार ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। परामर्शन की प्रकृति क्या है? सहायक और सहयोगात्मक। ऑप्शन आपका सेकंड। परामर्शन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? परामर्शदाता और परामर्शी के बीच अस्थायी संबंध और विश्वसनीयता और गोपनीयता। इस प्रकार से ऑप्शन आपका थर्ड वाला सही है, दोनों ए और यानी फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन सी वाला मतलब थर्ड वाला आपका करेक्ट है। परामर्शन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? परामर्शदाता और परामर्शी। इस प्रकार से ऑप्शन आपका ये थर्ड वाला सही है, दोनों ए और बी। व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर केंद्रित है? सीखने की प्रक्रिया। ऑप्शन फर्स्ट। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? अवचेतन मन। ऑप्शन ए। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन ए। अस्तित्ववादी परामर्शन का उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत अनुभव और अर्थ को समझना। व्यक्ति केंद्रीय चिकित्सा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी
परामर्श के लिए मुख्य शर्त नहीं है। अनुरूपता ऑप्शन फोर्थ। मनोविश्लेषणात्मक परामर्शन में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? मुक्त सहचर्य। सहानुभूति दिखाना परामर्शन में कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण। ऑप्शन ए यानी फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा CBT इस विचार पर आधारित है कि हमारे विचार हमारी भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। गेस्टाल्ट चिकित्सा तकनीक में अक्सर शामिल होते हैं। यहाँ और अभी के अनुभव पर ध्यान केंद्रित करना। मानवतावादी दृष्टिकोण का केंद्र क्या है? व्यवहार परिवर्तन, व्यक्तिगत विकास और अंतर्दृष्टि विकास। इस प्रकार से ऑप्शन आपका फोर्थ सही है, उपरोक्त सभी। कौन सा प्राचीन भारतीय दर्शन परामर्श में सचेतना की अवधारणा के साथ समानताएं साझा करता है? वेदांत। विपश्यना की भारतीय ध्यान तकनीक को किस प्रकार के परामर्श दृष्टिकोण में एकीकृत किया गया है? माइंडफुलनेस आधारित चिकित्सा। ऑप्शन थर्ड। अचेतन की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? सिगमंड फ्रायड जी द्वारा। ABC मॉडल संबंधित अवधारणा है। तर्कसंगत भावनात्मक व्यवहार चिकित्सा यानी REBT। R मतलब रैशनल, E मतलब इमोटिव और B मतलब बिहेवियर एंड T मतलब होता है थेरेपी। ऑप्शन आपका जो सेकंड वाला है ये करेक्ट है। यथार्थ स्व की अवधारणा किस घटनात्मक दृष्टिकोण पर केंद्र है? किस घटनात्मक दृष्टिकोण का केंद्र है? व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा। बिना शर्त सकारात्मक सम्मान इसका एक प्रमुख घटक है। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा। एरोन बेक निम्नलिखित के विकास से सबसे निकट से जुड़े हुए हैं। संज्ञानात्मक चिकित्सा। परामर्श के लिए संज्ञानात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित पर केंद्रित है। विचार और विश्वास। संज्ञानात्मक पुनर्गठन CBT में उपयोग की जाने वाली एक तकनीक का उद्देश्य है तर्कहीन मान्यताओं
को चुनौती देना। परामर्श साक्षात्कार का प्रारंभिक चरण आमतौर पर निम्नलिखित पर केंद्रित होता है: संबंध बनाना और जानकारी एकत्र करना। करियर परामर्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? छात्रों को उनके करियर के विकल्पों के बारे में जागरूक करना और छात्रों को उनकी रुचि और क्षमताओं के आधार पर करियर चुनने में मदद करना। इस प्रकार से ऑप्शन थर्ड आपका सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों, यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। पदार्थ दुरुपयोग के लिए परामर्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्यसन को समाप्त करना और व्यक्ति को उनके पदार्थ उपयोग को नियंत्रित करने में सहायता करना। इस प्रकार से ऑप्शन आपका थर्ड सही है, दोनों फर्स्ट एंड सेकंड। करियर परामर्शन में किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए? व्यक्तिगत रुचियां और क्षमताओं पर और बाजार की मांग और अवसर पर। इस प्रकार से ऑप्शन आपका थर्ड सही है, दोनों फर्स्ट एंड सेकंड। करियर परामर्शन में परामर्शदाता की भूमिका क्या होती है? छात्रों को उनके करियर विकल्पों को समझने और चुनने में मदद करना। विद्यालय परामर्शन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? शैक्षणिक, करियर और व्यक्तिगत सामाजिक विकास को सुविधाजनक बनाना। प्रभावी उपस्थिति व्यवहार का उदाहरण कौन सा है? आंखों का संपर्क बनाए रखना। व्याख्या करने का उद्देश्य है। परामर्शदाता की व्याख्या के आधार पर सलाह प्रदान करें। व्याख्या करते समय परामर्शदाता को निम्नलिखित करना चाहिए: सार को पकड़ते समय अपने शब्दों को दोबारा लिखें। परामर्शदाता की प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य है। आगे की खोज और आत्म प्रकटीकरण की सुविधा प्रदान करना। प्रभावी टकराव होना चाहिए। समर्थन और अंतर्दृष्टि को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से। परामर्शन सारांश में शामिल है: चर्चा किए गए मुख्य बिंदुओं को दोबारा बताना। सामूहिक परामर्शन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? आत्म जागरूकता और अंतर व्यक्तित्व सीखने को सुविधाजनक बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी समूह नेता का गुण नहीं है? प्राधिकारवादिता। अधिकांश सामूहिक परामर्श सत्रों के लिए आदर्श समूह आकार क्या है?
3 से 5 सदस्य। 3-5 सदस्य। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामूहिक परामर्श का प्रकार नहीं है? व्यक्तिगत समूह। सामूहिक परामर्श में समूह नेता को प्राथमिक भूमिका क्या है? सामूहिक परामर्श में समूह जो नेता होता है उसकी प्राथमिक भूमिका क्या होती है, ये बताना है। समूह की परस्पर क्रिया और आत्म खोज को सुविधाजनक बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामूहिक परामर्श में प्रयुक्त होने वाला सामान्य तरीका नहीं है? मनोविश्लेषण। ऑप्शन थर्ड। विवाह परामर्श का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? संवाद में सुधार लाना और विवादों को हल करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक विवाह परामर्श में संबोधित किया जाने वाला सामान्य मुद्दा नहीं है? करियर के विकल्प। विवाह परामर्शदाता की प्राथमिक भूमिका क्या है? मध्यस्थता करना और संवाद को सुविधाजनक बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा एक विवाह परामर्श में एक सामान्य लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा एक विवाह परामर्श में एक सामान्य लक्ष्य नहीं है? व्यक्तिगत सीमाएं स्थापित करना। प्री मैरिटल विवाह पूर्व परामर्शन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? भविष्य की वैवाहिक समस्याओं को रोकना। परामर्शन में नैतिक संहिता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? परामर्शी के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना। गोपनीयता के संबंध में परामर्शदाता का प्राथमिक नैतिक दायित्व क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, हर समय गोपनीयता बनाए रखना। परामर्शदाता के लिए किसी अन्य पेशेवर के पास रेफरल करना कब उचित है? यहाँ पर ये सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो इस प्रकार से ऑप्शन आप डी पर टिक करेंगे, उपरोक्त सभी। यानी जब परामर्शी की ज़रूरतें परामर्शदाता की अभ्यास सीमा से बाहर हो, और जब परामर्शी रेफरल की मांग करता है, और जब परामर्शदाता अधिक काम में थका हुआ अनुभव करता है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका फोर्थ सही है, यानी उपरोक्त सभी। परामर्शदाता के लिए संदिग्ध बाल व्यवहार या उपेक्षा की रिपोर्ट करने का प्राथमिक कारण क्या है? परामर्शदाता को कानूनी देयता से बचाना, बच्चे के सुरक्षा और कल्याण की रक्षा करना। ये दोनों हैं, इस प्रकार से ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड
दोनों, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक परामर्श में एक समान नैतिक मुद्दा नहीं है? दोहरे रिश्ते। परामर्श में सूचित सहमति प्राप्त करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करना कि परामर्शी परामर्श प्रक्रिया को समझता है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक परामर्श में गोपनीयता को तोड़ने का वैध कारण नहीं है? परामर्शदाता के जीवन साथी को जानकारी प्रकट करना। परामर्श के लिए मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित पर केंद्रित है। अचेतन प्रेरणाएं। परामर्शन साक्षात्कार में उचित पूछताछ तकनीक महत्वपूर्ण है। प्रासंगिक जानकारी इकट्ठा करना। विद्यालय परामर्शदाता अक्सर किन अन्य पेशेवर के साथ सहयोग करते हैं? स्कूल, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता। विद्यालय परामर्शन में किस प्रकार का हस्तक्षेप, रोकथाम और कौशल निर्माण पर केंद्रित है? कक्षा मार्गदर्शन।